हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। हम आज बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4, जिसका नाम है सॉर्टिंग मटीरियल इनटू ग्रुप्स, यानी वस्तुओं का समूह बनाना, जिसमें हमने पहले बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। आइए एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं पूरे चैप्टर का, देन आगे स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। ओके, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था इस चैप्टर में कि वस्तुओं का समूह बनाना, वस्तुओं के समूह बनाने को कहा क्या जाता है। तो हमने उसको क्या नाम दिया? वर्गीकरण नाम दिया, यानी क्लासिफिकेशन हमने उसे बोला। ठीक है, क्या कहा? वर्गीकरण। जिन वस्तुओं का हम समूह बना रहे हैं, समूह बनाने का मतलब क्या है कि हम एक समान गुणों वाले वस्तुओं को, जिनके कार्य एक समान हो सकते हैं, वो दिखने में एक समान हो सकते हैं, वो एक जैसी चीजों से मिलकर बने हुए हो सकते हैं, उनको हम एक समूह में रखते हैं। और यही समूह में रखने की प्रक्रिया को ही हमने क्या कहा? वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कहा। ओके, ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर, सेम दिखने वाली चीजें जिनके फंक्शन सेम हो सकते हैं, उनको हम एक साथ रखेंगे और इसी को क्या कहा जाएगा? क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कहा जाएगा। क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी फॉर, हमने क्या कहा था कि किस लिए जरूरी है? अगर हमें किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है तो उसके लिए क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण जरूरी है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? फॉर सिस्टमैटिक नॉलेज, अगर हमने किसी भी चीज का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना है, ठीक है, पहले हम उसका ब्रॉड वे में देखेंगे कि ये चीज होती क्या है। जैसे हमने कहा क्लासिफिकेशन क्या होता है, फिर हम क्लासिफिकेशन को सब कैटेगराइज करते गए पॉइंट्स में कि अच्छा ये इसलिए जरूरी है, इससे हमें सिस्टमैटिक नॉलेज मिलेगा, इसलिए जरूरी है। तो क्या हो रहा है? एक क्रमबद्ध ज्ञान हमें किसी चीज के बारे में मिल रहा है, तो उसके लिए क्लासिफिकेशन करना आवश्यक है। जैसे आप सिंपली साइंस में क्या पढ़ते हैं? किसी प्लांट के बारे में, पौधे के बारे में पढ़ते हैं। पहले आपने कहा कि हाँ इसके पास ये पौधा है। जैसे हमने जीव जगत को दो तरह से बांटा, एक प्राणी आ गए, एक पादप आ गए। तो पादपों की कैटेगरी में आपने किसको रखा? पौधे को रखा। फिर आपने क्या कहा कि पौधे के अन्य अलग अलग भाग होते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? क्लासिफाई कर रहे हैं, या आप क्या करेंगे? उसके पार्ट्स बता रहे हैं। तो पार्ट्स में बताना ही क्या है आपका? क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण है। और वर्गीकरण से क्या होता है? एक जनरल आइडिया मिलता है किसी भी समूह के बारे में। जिस वर्ग के बारे में आप पढ़ रहे हैं, आपको एक जनरल आइडिया, एक सामान्य विचार आपके मन में आएगा। जैसे हमने क्या कहा कि हमने टॉफी, बिस्किट, ये सब एक कैटेगरी में रखी थी, तो हमने जनरल आइडिया क्या निकाला था कि ये सारी खाने की चीजें होती हैं। वहीं जब हमने सोप, डिटर्जेंट को एक साथ रखा, तो हमने क्या कहा था कि ये हमारे वॉशिंग में यानी धोने, कपड़े वगैरह धोने में काम आते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल आइडिया था जो उस समूह को देखकर हमें मिल रहा था। तो ये तीनों चीजें किसमें आ गई? क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों होती है? क्यों होती है? एक तो पढ़ने में हमें इजी पड़ेगा, दूसरा एक क्रमबद्ध ज्ञान हमको मिलेगा, और तीसरा क्या होगा? समूह के बारे में एक सामान्य विचार, सामान्य धारणा हमको मिलती है। और हमने क्या पढ़ा था? प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने मटेरियल की। मटेरियल किसे बोला? हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं। जैसे हमने कहा पेन है, नोटबुक है, चेयर है, टेबल है, जितनी सारी चीजें आपके आसपास हैं, वो जिस चीज से मिलकर बनी हुई है उसी को हमने क्या कहा? मटेरियल यानी पदार्थ का। अब पदार्थ के गुण क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। तो हमने क्या कहा? उसमें शाइन होगी, तो वो कैसा है? लस्ट्रस है, यानी चमकदार हो सकता है, या तो डल हो सकता है। दिखने में कैसा होगा? या तो उसमें चमक होगी या चमक नहीं होगी। ठीक है, जिनमें चमक होगी उनको हमने मेटल्स भी कहा, और जिनमें चमक नहीं है उनको नॉन मेटल यानी अधातु कहा। और हमने क्या देखा कि जितने भी मेटेलिक सब्सटेंस हैं, जो चीजें मेटल से बनी हुई हैं यानी धातुओं से बनी हुई हैं, वो सामान्य रूप में क्या है? लस्ट्रस हैं या चमकदार हैं। और जो अधातुओं से बनी हुई हैं वो कैसी हैं? नॉन लस्ट्रस यानी चमकदार नहीं है, या हम बोल सकते हैं कि कैसी हैं? डल है दिखने में। ओके, आगे हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? ट्रांसपेरेंसी हमने देखा था। ट्रांसपेरेंसी में क्या देखा था कि पदार्थ तीन तरह से हो सकते हैं। कौन कौन से? पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्प पारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी वो है जिनके आर पार प्रकाश का गमन हो रहा है आसानी से,
और जिनके आर पार हमको दिखाई दे रहा है। वहीं अपारदर्शी कौन सी है? जिनके आर पार हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अल्प पारदर्शी कौन सी है? जिनके आर पार बहुत कम दिखाई दे रहा है, या हम कहेंगे कि वहां से प्रकाश का जो गमन है वो बहुत कम मात्रा में हो रहा है। ध्यान से सुनिए बच्चों, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी, ठीक है। हार्डनेस क्या है? कठोरता। अब हमने क्या किया, जो भी वस्तु हमें दिखाई दे रही है उस पर प्रेशर लगाया, ठीक है। प्रेशर लगाने के बाद हमने क्या कहा कि वो चीजें प्रेशराइज नहीं हो रही हैं, उनको हम दबाव से उनका जो आकार है, आकृति है, उसमें परिवर्तन नहीं ला पा रहे हैं। तो ऐसे सारे सब्सटेंसेस को, ऐसे सारे पदार्थों को हमने क्या कहा? हार्ड यानी कठोर कहा। वहीं हमने दूसरे क्या देखे कि जिन पर दबाव करके या दाब लगा करके हम क्या कर सकते हैं, उनके आकार और आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ऐसे सारे पदार्थ क्या थे? सॉफ्ट थे, यानी कोमल थी, ठीक है। तो हमने जो हमारे हार्ड थे उनमें क्या कहा था कि जितने व्हीकल्स होते हैं, जितनी गाड़ियां वगैरह बनाई जाती हैं, वो सारे हार्ड से मटेरियल से बनते हैं। मशीन्स आपकी आ गई, फर्नीचर्स हो गए, ये सारे किससे बनाए जाते हैं? हार्ड सब्सटेंसेस से या हार्ड मटेरियल से बनाए जाते हैं। वहीं जो आपका पहनने के कपड़े हैं, पिलोज हो गया, कुशन्स हो गए, ये सब किससे बनाए जाते हैं? सॉफ्ट मटेरियल से बनाए जाते हैं। ओके, तो ये हार्डनेस के बारे में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? डक्टिलिटी यानी तन्यता। ओके, तो तन्यता क्या था? जब हम मटेरियल की पतली पतली तार बना पा रहे थे तो उसको हमने क्या नाम दिया? डक्टिलिटी यानी तन्यता नाम दिया। और हमने क्या कहा कि गोल्ड जो वो होता है, सोना, वो क्या होता है? सबसे ज्यादा तन्य धातु होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? मैलिएबिलिटी पढ़ा था, और मैलिएबिलिटी को क्या कहा था हमने? आघात वर्ध्यता नाम दिया था। यानी आप मटेरियल पे क्या कर रहे हैं? उसको बीट कर रहे हैं, तो बीट करने पर क्या हो रहा है? उसकी पतली पतली चादर बनाई जा सकती है, उसका चूरा नहीं हो रहा है, भंगुरता का गुण उसमें नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी? आघात वर्ध्य हो जाएगी, ठीक है। तो जितनी भी मेटल्स इसमें आती हैं वो कैसी होती हैं? मैलिएबल होती है। और यहाँ भी हमने गोल्ड को क्या कहा था कि ये मोस्ट मैलिएबल या सबसे ज्यादा मैलिएबल होती है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या देखी थी? फ्लोटिंग और सिंकिंग इन वाटर। पानी के ऊपर रखने पर कुछ तो चीजें डूब जाती हैं और कुछ क्या करती हैं? तैरने लगती हैं। तो उसके आधार पर हमने क्या देखा था? जो वस्तुएं भार में हल्की होती है, जिनका वजन कम होता है और जो क्षेत्रफल ज्यादा कवर करती हैं, ठीक है, यानी ज्यादा पानी को हटाती हैं, वो तो तैरने लगती हैं। लेकिन जो वस्तुएं भार में अधिक होती हैं और जिनका क्षेत्रफल भी कम होता है, वो क्या हो जाती हैं? डूबने लगती हैं या डूब जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने कहा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता। अब विलेयता कौन सा गुण था? जिसमें कि जितने भी आपके सब्सटेंसेस थे, जब उनको पानी में मिलाया जा रहा था, तो पानी में मिलाने के बाद हमने क्या देखा था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो घुल रही थी, ठीक है, सॉल्युबल थी, तो उनको हमने क्या नाम दिया था? घुलनशील कहा था। कि घुलनशील क्या है? जो पानी पर मिलाए जाने पर घुल रही है। ओके, दूसरा हमने क्या कहा कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको पानी पर डालने पर वो घुलते नहीं है, तो वो कैसे हो गए? अघुलनशील हो गए। तो सॉल्युबिलिटी हमने देखी थी। इतनी हमने प्रॉपर्टीज देख ली थी किसकी? मटेरियल्स की गुण हमने देखे थे, ठीक है। क्या क्या पढ़ लिया था हमने इसमें? अपीयरेंस, हमने देखने में कैसी लग रही है, या तो चमकदार होंगी या चमकदार नहीं होंगी। दूसरा हमने क्या कहा कि हार्डनेस, इनमें ये दिखने में कैसी होंगी? कठोर हो सकती हैं, या फिर कैसी होंगी? कोमल होंगी। फिर क्या पढ़ा हमने? तन्यता पढ़ा कि तन्य धातु हो सकती है, जैसे आपका गोल्ड मैंने कहा कि मोस्ट डक्टाइल है, एल्यूमिनियम आपका क्या होता है? डक्टाइल होता है, कॉपर क्या होता है? डक्टाइल होता है, यानी इनकी हम तार बना सकते हैं। ओके, मैलिएबल हमने कहा आघात वर्ध्यता, यानी जहां पर आप किसी सब्सटेंस को अगर पीटते हैं तो उसका चूरा नहीं होता, बल्कि क्या हो जाता है? उसकी पतली चादर बन जाती है। जैसे आपके नोटबुक का पेज होता है, वैसे शीट बन जाती है उसकी, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा कि अगर ये फ्लोट करते हैं या फिर सिंक कर सकते हैं, मतलब अगर पानी के ऊपर इनको रखा जाए तो या तो ये डूबेंगे या फिर तैरेंगे, ठीक है, वो उनकी प्रॉपर्टी है। और हमने क्या पढ़ा? सॉल्युबिलिटी के आधार पर, यानी अगर ये पानी में मिलाए जाते हैं तो या तो ये घुल जाएंगे उनमें या फिर नहीं घुलेंगे। तो जो घुल जाते हैं वो कैसे हैं? घुलनशील, और जो घुलते नहीं हैं उनको हमने क्या कहा? अघुलनशील नाम दिया, ठीक है। आज हम नई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे
जिसमें हम देखेंगे कि अगर अभी तो हमने क्या कहा कि हम सॉल्ट को और जो हमारा शुगर है यानी चीनी को और नमक को पानी में मिला रहे थे, तब हम क्या देख रहे थे, तो चीनी और नमक कैसी थी, ठोस थी। ठोस को हम क्या कर रहे थे, द्रव में डाल रहे थे, ठीक है, तब हम देख रहे थे। लेकिन अगर हम किसी लिक्विड को यानी द्रव को लिक्विड में डालते हैं, द्रव में मिलाते हैं, तो तब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका मिक्सिबल लिक्विड यानी मिश्रणीय द्रव जो आपके होते हैं। बच्चों आप साथ साथ नोट भी करेंगे, समझेंगे भी, ध्यान से सुनेंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है। तो मिश्रणीय द्रव कौन से हैं, हम देखते हैं प्रायः कि जितने भी द्रव हैं उनमें से कुछ द्रव ऐसे होते हैं जिनको अगर पानी में मिलाया जाता है तो वो उसमें पूरी तरह सजातीय रूप से घुल जाते हैं। क्या कहा मैंने कि कभी कभी हम ऐसे देखते हैं कि जो कुछ द्रव ऐसे होते हैं कि जिनको पानी में मिलाया जाता है और वो सजातीय तौर पर, सजातीय का मतलब पूरे रूप से, ठीक है, वो क्या करते हैं, पानी में घुल जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, मिश्रणीय द्रव कहा जाता है। यानी ऐसे द्रव जो पानी पर मिलाए जाने पर पूरी तरह से घुल जाते हैं, उनको क्या कहा जाएगा, मिश्रणीय द्रव कहा जाएगा। Some liquids like glycerin and shampoo also mix with water to form a solution, ठीक है, विलियन बना रहे हैं। विलियन किसे कहा था, जहां पर कंपोजिशन सेम है। Such liquids are said to be miscible. Miscible means मिश्रणीय, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मिश्रणीय यानी मिश्रण हो रहा है, मिल रहे हैं वो, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हो गए मिल्क एंड वाटर। अभी देखना आप कभी कि जब दूध में पानी मिलाया जाता है या पानी में आप थोड़ा सा दूध डालेंगे तो आप बाद में आपको दूध और पानी अलग अलग नहीं दिखेगा, ठीक है, दोनों आपस में घुल जाते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, मिश्रणीय द्रव कहा जाता है। ऐसे ही एसिटिक एसिड आपका होता है और पानी, जब पानी में आप एसिटिक एसिड डालते हैं तो क्या देखते हैं कि एसिटिक एसिड पानी में पूरी तरह से घुल गया है, यानी वो अलग से नहीं दिख रहा। क्या कहा मैंने, दूध को पानी में मिलाएंगे तो आप जब वो आपने मिला दिया उसके बाद आपको दूध अलग और पानी अलग नहीं दिखता है, ठीक है, वो एक मिश्रण बना देते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, मिश्रणीय द्रव कहा जाता है। ओके, यहाँ पर एक एग्जांपल है कि आपने वाटर लिया, जल लिया आपने, और उसमें आपने ऑरेंज जूस मिक्स कर दिया, ठीक है, पानी में आपने ऑरेंज जूस डाल दिया और ये इसका क्या बन गया, मिक्सचर बन गया, ये क्या हो गया, मिक्स हो गया, और इसी को हमने क्या कहा, मिक्सिबल कहा, ठीक है, मिक्सिबल यानी मिश्रणीय। क्या कहा मैंने कि आपने पानी लिया और उसके साथ ऑरेंज जूस को मिक्स कर दिया, जब दोनों को मिक्स किया तो आपको सेम वही दिखा, जैसे ऑरेंज जूस था वही, आपको इसमें पानी अलग और ऑरेंज जूस अलग नहीं दिखाई दिया, तो इसी को क्या कहा हमने, मिक्सिबल यानी मिश्रणीय द्रव नाम दिया, ठीक है। अब आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। जीआईसी कोड कंडारा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका, मैम मोहित बिष्ट। मोहित। मिश्रणीय द्रव क्या होते हैं, एग्जाम्पल क्या बताया मैंने मिश्रणीय द्रव का, मैम ओके, जिस बच्चे को बताना है वो माइक ले गुड मॉर्निंग लीजिए। मैम। जीआईसी गुड गुड मॉर्निंग, क्या नाम गुड है, मॉर्निंग मैम। मैम अतुल कटरात। अतुल। मिश्रणीय द्रव क्या है, मैम जो अगर किस चीज में मिल जाता है तो मिश्रण द्रव कहलाता है। अच्छा, किसी चीज में पानी में मिलाए जाने पर, किसी द्रव को अगर पानी में मिलाया जा रहा है तो वो घुल यस जाता है, मैम। यानी अलग अलग लेयर्स उसकी नहीं यस दिखेंगी, मैम। ठीक है। उदाहरण मैम क्या तब वो बताया, मिश्रण द्रव कहलाता है। वेरी गुड, उदाहरण क्या बताया, मैम जैसे जूस और पानी को मिक्सिंग करेंगे तो। ठीक है, क्या नाम है आपका, मैम अतुल कटरात। अतुल, वेरी गुड, सिट डाउन बेटा।
तो जो बच्चा क्लास में ध्यान से सुनता है ना उसको समझ में आता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि समझाने में कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो आपको समझ नहीं आएगा। तो क्या उपेंदु और मोहित ने आंसर नहीं किया क्योंकि उनको समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने पूछा भी नहीं। वो क्लास में कंटिन्यूअसली बातें कर रहे हैं, वो स्क्रीन में सामने दिख रहे हैं सबको। मैंने आपको कल भी क्लास में बताया था कि बहुत सारे लोग इस काम के पीछे लगे हुए हैं, आपके लिए बहुत मेहनत हो रही है, आपके एक अच्छे भविष्य के लिए, ठीक है। आपको ऑफलाइन भी इतना अच्छा पढ़ाया जा रहा है, उसके साथ साथ ऑनलाइन भी इतना अच्छा पढ़ाया जा रहा है। टीचर्स के साथ साथ कुछ लोग स्क्रीन के आगे हैं जो आपको लोग रोज दिखते हैं, लेकिन स्क्रीन के पीछे इसके बहुत बड़ी टीम है जो सुबह से शाम तक काम करती रहती है। हमारे इंजीनियर्स, हेल्प डेस्क और हमारे ऊपर जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सारे लोग, ठीक है। ये सब हो रहा है आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है, एक अच्छे भविष्य के लिए। और अगर आप क्लासरूम में बातें कर रहे हैं इस तरह से, तो ये आप हम लोगों के साथ नहीं अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरह से अतुल ने आंसर किया है वो अटेंटिवली सुन रहा है, उस तरह से आप सबको करना है, ठीक है। तो अभी मैं मिश्रणीय द्रव आपको एक और बार समझा देती हूँ कि मिश्रणीय द्रव क्या होते हैं। तो आपके मिश्रणीय द्रव क्या है, मैंने कहा आपके पास है वाटर, ठीक है, क्या है, पानी है आपके पास, और इसमें आप कोई द्रव यानी लिक्विड मिला रहे हैं। तो जब आपने वो द्रव या लिक्विड इसमें मिला दिया, तो मिलाने के बाद आपको अलग अलग नहीं दिख रहा है चीजें। जैसे ये पानी था, इसमें आपने जूस मिक्स किया, तो जब इन दोनों का मिश्रण बना तो ये पूरी तरह से घुल गया था, इसमें कंपोजिशन बहुत अच्छा था, ठीक है। इसमें आपको अलग अलग लेयर्स नहीं दिखी कि कहीं आपको पानी दिख रहा है और कहीं पर आपको क्या दिख रहा है, जूस दिख रहा है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ऐसे जितने भी द्रव होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और घुलकर एक विलियन बनाते हैं, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर जिसे हम कह रहे हैं, तो वो क्या होगा, आपका मिश्रणीय द्रव कहलाएगा। अभी सबको क्लियर है? हाथ उठाइए अगर समझ में आ गया है तो। जीआईसी कोट कंडारा, जीआईसी ब्यार तोली, समझ आ गया है बच्चों? ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके बाद। अब कुछ द्रव ऐसे हो सकते हैं जो घुलेंगे नहीं, ठीक है, उनको क्या कहा जाएगा, इमिसिबल लिक्विड कहा जाएगा, यानी अमिश्रणीय द्रव। और मैं 2 दिन से आपको 2 सेशन में मैंने आपको बता दिया कि जहां पर भी आ जाता है उसका मतलब होता है नहीं, यानी जो मिश्रणीय नहीं है, जो घुल नहीं रहे हैं। आपने कभी घर में देखा होगा कि अगर पानी के ऊपर तेल गिर जाता है तो तेल की जो बूंदें होती हैं वो अलग से दिखाई देती हैं, वो उसमें घुलती नहीं है, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है, अमिश्रणीय द्रव कहा जाता है। 2 liquids are said to be immiscible if they do not mix or dissolve in each other completely। क्या कहा, अगर ऐसे कोई द्रव होंगे जो आपस में नहीं घुलेंगे, ठीक है, या उनकी लेयर्स आपको अलग अलग दिखाई देंगी सॉल्यूशन में, तो उसको क्या कहा जाएगा, इमिसिबल यानी अमिश्रणीय द्रव कहा जाएगा, ठीक है। एंड फॉर्म 2 डिस्टिंक्ट लेयर, 2 अलग अलग लेयर्स जब वो बनाएंगी। क्या कहा मैंने कि जब 2 लिक्विड्स को, 2 द्रवों को आपस में मिलाया जाएगा, ठीक है, और उनको मिलाने के बाद वो घुलेंगे नहीं आपस में, बल्कि क्या होगा, उनकी अलग अलग लेयर्स आपको दिखाई देती हैं, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, इमिसिबल या अमिश्रणीय द्रव कहा जाता है। ओके, जीआईसी ब्यार तोली, बच्चे ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल क्या बताया मैंने आपको, ऑयल और वाटर का एग्जाम्पल बताया। जब क्या होता है, पानी के ऊपर तेल गिर जाता है या तेल मिलाया जाता है, तो उस केस में क्या होता है, तेल की और पानी की अलग अलग लेयर्स आपको दिखाई देती है, ठीक है। कैरोसिन एंड वाटर, मिट्टी का तेल और पानी जब एक साथ आएंगे तो ये भी कैसा बनाएंगे, अलग अलग लेयर्स आपको इनकी दिखाई देंगी। यहाँ पर एक पिक्चर में आपको दिख रहा है, इसमें अलग अलग लेयर है ऐसे, ठीक है, ये घुल नहीं रहे हैं ऐसे। जैसे मिश्रणीय में हमने देखा कि जूस में जब हमने पानी डाला था तो वो पूरी तरीके से घुल गया था, लेकिन अमिश्रणीय में हम क्या देख रहे हैं, इस तरह से लेयर बन रही है। अगर आप पानी में क्या करते हैं, ऑयल मिक्स करते हैं, तो इस तरह की लेयर आपको दिखाई देती है। तो अमिश्रणीय द्रव आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है, जब 2 द्रव घुलेंगे नहीं आपस में, ठीक है, और उनकी अलग अलग लेयर्स बनेंगी, तो उसे क्या कहा जाएगा, अमिश्रणीय द्रव कहा जाएगा। ओके, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। ओके, जीआईसी कोट कंडारा एंड जीआईसी ब्यार तोली, नोट करिए जल्दी।
नोट कर लिया बच्चों आपने? हैंड रेज करिए, नोट कर लिया है तो। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर मिश्रणीय, अमिश्रणीय और मिश्रणीय द्रव हमने पढ़ लिया था। अब मैं आपको बताऊंगी कि जैसे ये मिश्रणीय द्रव होता है ना, ये सॉरी अमिश्रणीय द्रव है, इसकी अलग अलग लेयर्स आपको दिखाई दे रही है। एक लेयर यहाँ दिख रही है, दूसरी यहाँ दिख रही है, तीसरी यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो आप इनको सेपरेट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं ना, ऊपर की लेयर को हटा सकते हैं। जबकि जूस के केस में ऐसा नहीं था, या आपने दूध और पानी को मिलाया तब ऐसा नहीं था कि आप दूध और पानी को मिला देते हैं तो फिर किसी भौतिक विधि से दूध को पानी से अलग कर सकते हैं। या फिर मैंने क्या कहा कि जब आपने जूस में पानी मिलाया या पानी में जूस मिलाया, उस केस में क्या हो रहा है, आप जूस और पानी को अलग कर पाएंगे। ऐसी कोई भौतिक विधि से हम नहीं कर पाएंगे, तो वो मिश्रणीय में था। लेकिन अमिश्रणीय में चूंकि आपको अलग अलग लेयर्स दिख रही हैं, तो आप किसी भी लेयर को अलग कर सकते हैं। तो इसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? इस तरह से सेपरेटिंग फनल आपके पास एक आती है और उसका प्रयोग करेंगे। तो आपको दो तरह की लेयर दिखेंगी, ये आपकी एक लेयर हो गई और ये आपकी दूसरी लेयर हो गई, ठीक है। ये सेपरेटिंग फनल कहा जाता है। ऐसा एक वेसल आपको मिलेगा या ग्लासवेयर होता है जिसको सेपरेटिंग फनल नाम दिया जाता है। और इस सेपरेटिंग फनल का यूज करके आप क्या करते हैं, जो आपके इमिसिबल अमिश्रणीय द्रव है, जो दोनों मिल नहीं रहे, ये कोई ए मिश्र द्रव है, ये कोई बी है, ये आपस में मिल नहीं रहे हैं, अलग अलग लेयर बना रहे हैं। तो इनको अलग कैसे करेंगे? इस सेपरेटिंग फनल में रखेंगे। यहाँ पर इसकी वॉल्व होगी या स्टॉप कॉक, आप कॉर्क इसे बोल सकते हैं। इसको लूज करेंगे या खोलेंगे और धीरे धीरे ये लेयर जो होगी ये नीचे यहाँ बीकर में आप कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और जब ये लेयर यहाँ तक पहुंच जाएगी ए वाली, तो आप कॉर्क को बंद कर देंगे। ओके, तो आपके पास सेपरेट कर लिया आपने। ए आपका यहाँ रह जाएगा इस फनल में और बी आपको कहाँ मिल जाएगा? बीकर में मिल जाएगा। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही इस चैप्टर का रिवीजन यहाँ पर खत्म होता है। मैं आपको अब कुछ एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी, अभी आपको आंसर करने होंगे, ठीक है। जीआईसी ध्यान तोली, माइक ले लीजिए, ऑन कर लीजिए बच्चों। यस मैम। यस शुभम, क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द ऑड वन आउट, यानी जो इस समूह से अलग है, ठीक है, उसको आपने बताना है। तो समूह क्या है आपके पास? ये है चेयर, बेड, टेबल, बेबी और कबर्ड। इतनी सारी चीजें हैं, इनमें से कौन सी चीज अलग है? आपके पास चेयर है मैम बेबी। बेबी, वेरी गुड, ये ऑड वन आउट हो गया। बाकी चीजें क्या है? आप बोल सकते हो नॉन लिविंग है, ठीक है, या फिर क्या है, लकड़ी से बनी हुई है। ओके, तो ये सारे सिमिलर हैं, सिर्फ ये वाला अलग है, तो ये ऑड वन आउट हमने कर लिया। वेरी गुड शुभम, सिट डाउन। नेक्स्ट हमारे पास रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड एंड लोटस, ठीक है। जीआईसी कोट कंडारा, माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने कहा, पूछा आपको कि ऑड वन आउट करना है आपको। ये जो सीरीज आपको दी हुई है, इसमें से जो चीज अलग है वो आपको बतानी है, ठीक है। रोज, गुलाब, जैस्मिन आपका फ्लावर हो गया, बोट आप जानते ही हैं, मैरीगोल्ड भी आपका फ्लावर है, लोटस भी फ्लावर है। तो कौन सा आपका अलग हो गया? बताइए, इस ग्रुप में कौन सा अलग है? रोज, जैस्मिन, बोट, बोट, बोट अलग है। वेरी गुड, सिट डाउन। नेक्स्ट हमारे पास है एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सेंड। क्या बताया मैंने? एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सेंड। इस सीरीज में कौन सा अलग होगा? जीआईसी ध्यान तोली। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सेंड। मैम सैंड। ओके, सैंड, वेरी गुड। किसी और को माइक दे दीजिए शुभम। नेक्स्ट है शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। इनमें कौन सा अलग होगा? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। शुगर, सॉल्ट, सैंड। सैंड, कॉपर सल्फेट, सैंड, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमने ऑड वन आउट करके इन क्वेश्चंस का आंसर निकाल लिया और इससे हम क्या सीखे?
क्लासिफिकेशन करना सीखे। समूहों में जितनी चीजें हमारे साथ एक साथ हमने रखी उनका हमने क्या किया, एक समूह बनाया। हमने कहा कि चेयर, बेड, टेबल, कबर्ड एक समूह में आएंगे, ठीक है, और जो बेबी है वो इस समूह से अलग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रू एंड फॉल्स हमको बताना है, ठीक है। फर्स्ट है स्टोन इज ट्रांसपेरेंट व्हाइल ग्लास इज ओपेक। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, पारदर्शी, ठीक है, और पारदर्शी हमने क्या पढ़ा, जिसके आर पार दिखाई देता है, और ओपेक मतलब क्या था, अपारदर्शी। तो बताइए जो पत्थर होता है वो पारदर्शी होता है, जो कांच होता है वो अपारदर्शी होता है, ऐसा बताया गया है इस सेंटेंस में। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? GGIC रामनगर, माइक ले लो बच्चों। फॉल्स। फॉल्स है, गलत है ये, ठीक है। फॉल्स। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? सुमन खरक्वाल। सुमन, वेरी गुड। तो सुमन ने बताया स्टोन क्या होता है, पारदर्शी नहीं होता है, और ग्लास ओपेक नहीं होता है। मतलब ये इसके ठीक ऑपोजिट बताया गया है। तो स्टोन हमारा क्या होगा, ओपेक होगा, यानी अपारदर्शी होगा, और ग्लास कैसा होगा, जब तक कि पॉलिश नहीं है तब तक पारदर्शी होगा, ठीक है। अ नोटबुक हैज लस्टर व्हाइल इरेजर डज नॉट। जो नोटबुक है उसमें चमक होती है, लेकिन जो इरेजर है उसमें नहीं होगी। बताइए इसका आंसर। GGIC रामनगर। मैम फॉल्स। फॉल्स। क्या नाम है बेटा आपका? अलीना। अलीना। अलीना ने बताया कि ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये सब नॉन मेटल से बने हुए हैं। ये भी पेपर से बनता है, नोटबुक किससे बनता है, कागज से, पेपर से बनता है। इरेजर भी हमारा क्या हो गया, नॉन मेटल यानी अधातु हो गया, यानी ये कैसी होंगी, लस्ट्रस नहीं होगी, इनमें शाइन नहीं होगी। और ये सेंटेंस बता रहा है कि इनमें लस्टर यानी चमक है एक तरह की। तो ये कैसा हो गया, फॉल्स, यानी गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, चॉक डिजोल्व इन वाटर। तो चॉक जो होती है वो आपकी घुल जाती है पानी में, जल्दी बताइए। GIC दियारतोली। ट्रू। चॉक को पानी में मिलाकर देखना अभी, ठीक है, घुलती है कि नहीं घुलती है, डिजोल्व हो जाती है। यस। कोई और बच्चा? GGIC रामनगर। मैम फॉल्स। फॉल्स है। क्यों? घुलने का मतलब ये नहीं है कि उसको आप पानी में डालेंगे तो वो टूट जाएगी। घुलने का मतलब है जैसे चीनी घुल गई है, चीनी दिख नहीं रही है उसमें, ठीक है, तो वही जब आप चौक डालेंगे ना तो चौक नीचे बैठ जाएगी, वो घुलेगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। ट्रू और फॉल्स? गोल्ड सबसे ज्यादा तन्य धातु है, सोना। GIC दियारतोली। मैम ट्रू। ट्रू है, ये सही है, वेरी गुड, ठीक है। तो गोल्ड को हमने किसमें पढ़ा था, मोस्ट डक्टाइल मेटल में पढ़ा था। तो इतनी हमने आज इसकी एक्सरसाइज की, ठीक है। हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है एक और बार। होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आपको इसे अच्छे से रिवाइज करना है घर में जाके, और जितनी भी आपकी क्लासेस होती हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, उनको ध्यान से अटेंड करना है, ठीक है, और पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। अब आपके अगर कोई डाउट्स रहते हैं, कोई क्वेश्चन है अभी भी आपके मन में, तो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।